हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं लेके आई हूँ इम्पोर्टेंट सीरीज पोइट्री की आपके लिए टू। आप भी अपने एग्जाम के प्रति सीरियस रहिए और मैं तो हूँ सीरियस। मैंने तो आपसे प्रॉमिस किया है ना, 90 प्लस में आपको दिला के रहूंगी। बस आप मेरे कहते अनुसार तैयारी करते रहिएगा। आपसे वायदा है, अगर आपने इस तरह से तैयारी कर लिया, अभी भी 3 महीने हैं। डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है। यूटिलाइज योर टाइम विद मी। इधर उधर मत भागिए कहीं पर भी। आप बस एक चैनल पर रुके रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को देखिए, आपको कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने निकाल कर दिए हैं, ठीक है। और आप अगर इनको तैयार कर लेंगे ना, तो मैं बता रही हूँ ये एग्जाम से बाहर नहीं आएंगे। देखिए, इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया मैं आपको बता चुकी हूँ। कीपिंग क्वाइट करिएगा, अ थिंग ऑफ ब्यूटी कीजिएगा, अ रोड साइड स्टैंड कीजिएगा, और 2026 के लिए पोइट्री वाला पार्ट कंप्लीट। ये सेंट्रल आइडिया 3 कर लीजिए, इसको याद करिए। 3 महीने में कम से कम 4 बार लिख कर देख लीजिए, ठीक है। इस ट्रिक को अपनाइए। अगर आप पे सेंट्रल आइडिया भी नहीं है, तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में पूरे सेंट्रल आइडिया समझाते हुए, एक्सप्लेन करते हुए आपको याद कराऊंगी। नेक्स्ट देखिएगा, सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा। ये आपके लेसन 1 माई मदर एट 66 वाले का है। पहला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द पोइटेस ड्राइविंग टू। कमला दास जो कि कवित्री है, कहाँ जा रही है ड्राइविंग करते हुए। व्हाट इज काइंड ऑफ पेन। और जब वो ड्राइविंग करते हुए जा रही हैं, तो पूरी कविता में अपनी माँ के बारे में जिक्र तो कर रही है ना। उनकी माँ बूढ़ी हो चुकी है, कमजोर है, और ये लग रहा है वेरी सून शी विल बी सेपरेटेड फ्रॉम हर मदर। तो कैसे, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन, किस प्रकार की दर्द और ये तकलीफ कवित्री को फील हुई थी अपनी माता को देखकर। Why did she put that thought away? और जब उसके अंदर ये विचार आ रहे थे, तो उसने इन विचारों से अचानक अपना मन डाइवर्ट करा और वो खिड़की से बाहर देखने लगी। खिड़की के अंदर उसने देखा एक लाइफ है जो एंड होने वाली है। खिड़की के बाहर एक सीन था कि छोटे छोटे पेड़ निकल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे खुशी से इधर उधर भाग रहे हैं। वो एक नए जीवन की शुरुआत थी। यही तो है जिंदगी, एक तरफ एंड हो रहा है, कहीं शुरुआत हो रहा है। ये तो कमला दास ने बताया है अच्छे से। एक्सप्लेन, उसने अपनी माँ की तुलना करी थी लेट विंटर मून, यानी विंटर जो बिल्कुल लेट होता है, लास्ट में जब विंटर हो जाते हैं तो चांद दिखने में कैसा हो जाता है, कम होता जाता है। ठीक इस पर मनुष्य की जिंदगी भी है, धीरे धीरे ढलती जाती है, ढलती जाती है, और वो धुंधले चांद की तरह हो जाती है ना। तो वही बता रहे हैं, एक्सप्लेन करिएगा कि लेट विंटर नाइट से उनने कंपेयर क्यों की है। अगले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये हमारे लेसन 2 के हैं, ठीक है, कीपिंग क्वाइट के हैं। कि हाउ लॉन्ग डज द पोइट वांट टू स्टे स्टिल। कवि ने इस कविता में कितने समय तक शांत रहने की अपील करी थी, बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट। उसने ये क्यों कहा था, जब लोग शांत रहेंगे तो वो क्षण एक्सोटिक मोमेंट होंगे हमारे। एकदम कैसे मोमेंट होंगे, पर्सन अगला हम लोगों को खुशी से भर देने वाले। क्वेश्चन नंबर 3 में एक्सप्लेन कीजिए विक्ट्री विद नो सर्वाइवर। इस कविता में, इस पोएम में कवि ने एक्सप्लेन किया कि विक्ट्री तो मिलेगी, लेकिन हमें सर्वाइवर नहीं मिलेंगे। एक्सप्लेन करना है। दूसरा इसका एक्सप्लेन आपका ये आ जाता है, वॉर विद गैस वाले युद्ध हो रहे हैं आजकल, वॉर्स विद फायर, फायर वाले युद्ध हो रहे हैं। इन पे परिणाम क्या निकलेंगे, क्योंकि आगे आने वाले टाइम पे ना तो लाइफ बचेगी, ना ये नेचर बचेगा। तो दोनों को बचाने के लिए कवि ने अपील करी है कि एक कुछ क्षण के लिए स्टे साइलेंट। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, व्हाट विल द मैन गैदरिंग सॉल्ट डू। इस कविता में उन्होंने ये भी बताया इस पोएम में कि वो व्यक्ति जो सॉल्ट को गैदर करते हैं सी पे जाके, उनके फिर क्या होने वाला है, वो क्या कीपिंग क्वाइट होकर रख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट रेफर इन द पोएम। इस कविता में कवि ने एक सैडनेस की बात की है, वो सैडनेस क्या है भाई, उसको क्यों रेफर कर रहा है इस पोएम में, इसका आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग तैयार कीजिएगा बोर्ड के लिए
कि व्हाट लेसन डज द अर्थ टीच अस। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो यही है कि पृथ्वी हमें क्या सिखाती है, पृथ्वी हमें क्या सिखाती है। अगला क्वेश्चन है व्हाट रिमेन्स अलाइव व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी डेड। क्या चीजें आप शेष रह जाती हैं जब हर चीज का अंत होता है। इसका आंसर देना है आपको। ये रहे मेरे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको मैंने बता दिए। आप इनको तैयारी कीजिए।